गुड इवनिंग दोस्तों आप यह द जापान टाइम्स में छपी हुई न्यूज़ देख रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया फायर मिसाइल एंड आर्टिलरीज नियर बॉर्डर एरिया, मतलब जापान के बॉर्डर एरिया के पास नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल जो होता है दागी है। तो दोस्तों आज हम इस न्यूज़ का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। आज विश्व में दोस्तों बहुत सारे ठिकानों पर युद्ध चल रहे हैं, मतलब कंट्रियों के बीच में युद्ध चल रहे हैं। जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में चल रहा है, चाइना ताइवान के बीच में चल रहा है विवाद। अभी ये सारे विवाद शांत भी नहीं हुए थे, तभी नॉर्थ कोरिया ने अपनी पोस्टर बॉय की इमेज बनाने के लिए कि उसने सोचा कि मेरी तो बात ही नहीं हो रही है विश्व में और पूरे विश्व का तो तानाशाह मैं हूँ, तो उसने क्या करा है कि जापान के ऊपर से मिसाइल दाग दी है। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा ने यह कन्फर्म करा है कि नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइल दागी है। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद जापान में जो होता है वो डर का आतंक फैल गया। वहाँ पे जो होता है सायरन बजाया गया ताकि लोग सुरक्षित अपने घर में जाकर छुप सकें। जब से वर्ल्ड वार दोस्तों सेकेंड हुआ है, उसके बाद जापान के लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए अंडरग्राउंड छुपने की व्यवस्था कर रखी है। मतलब वो उसके लिए भी तैयार है कि आपातकाल स्थिति में अगर हम पे हमला हो जाएगा तो हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि नॉर्थ कोरिया ने यह पहली बार नहीं करा है। सबसे पहले उसने 2017 में हमारे ऊपर से मिसाइल दागी थी। हमादा ने कहा कि मिसाइल ने करीब 4600 किलोमीटर की दूरी तय की है। जो उसने पहली बार मिसाइल दागी थी 2017 में, वह लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी केवल तय करी थी, परंतु अभी अभी जो उसने मिसाइल दागी है उसने 4600 किलोमीटर की दूरी तय करी है। इसका मतलब यह है कि यह जो मिसाइल है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों क्या होता है? तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यह होता है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर मार कर सकती है। मतलब अगर नॉर्थ कोरिया चाहे तो वहीं से खड़े खड़े यूएसए पर अटैक कर सकता है। चूँकि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल का परीक्षण करा है तो दूसरी तरफ से जवाब देना बनता है। दूसरी तरफ से बोले तो क्योंकि जापान की सुरक्षा की कसम किसने खा रखी है? जापान से सुरक्षा की कसम खा रखी है यूएसए ने, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका ने यह कसम ली थी कि वह जापान की सुरक्षा करेगा। तो उसने नॉर्थ कोरिया के इस हमले का जवाब दिया है। उसने भी साउथ कोरिया के साथ मिलकर मिसाइल को फायर करा है। दोनों देशों के फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग ड्रिल्स को पूरा किया है, डराने के लिए उस देश पे नहीं, उनके आसपास के इलाकों पे। इस ड्रिल से, बॉम्बिंग ड्रिल से साउथ कोरिया की वायुसेना ने 4 F-15 विमानों को और अमेरिका की वायुसेना ने F-16 जेट को उसमें शामिल किया। मतलब इन्होंने फायरिंग करने की जिम्मेदारी ली थी। साउथ कोरिया ने F-15 जो विमान थे उन्होंने 2 डायरेक्ट म्यूनिशन बमों को भी गिराया है। यह बम पश्चिमी सागर में स्थित जिकदो शूटिंग फील्ड में गिराया गया है साउथ कोरिया द्वारा। अगर दोस्तों F-16 विमान की बात की जाए तो यह F-16 विमान यूएसए द्वारा निर्मित है। यह विमान मल्टी फाइटर एयरक्राफ्ट है, मतलब यह किसी भी मौसम में मार करने में सक्षम है। सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, किसी भी परिस्थिति में यह मार कर सकता है। अगर इसकी वेट की बात की जाए तो इसकी वेट है 9207 किलोग्राम। अगर पूछे आपसे कि इसने पहली उड़ान कब भरी थी, तो इसने पहली उड़ान भरी थी 1974 ईस्वी में, जनवरी के मंथ में। अगर नॉर्थ कोरिया द्वारा जो छोड़ी गई मिसाइल है वह अमेरिका के कहाँ गिरा है, तो अगर अमेरिका की बात की जाए कि अगर नॉर्थ कोरिया ने जो जापान में मिसाइल छोड़ी है अगर वो अमेरिका पे छोड़ता तो कहाँ गिरता? तो अमेरिका में दोस्तों एक गुआम नामक जगह है, उसको वह आसानी से मार देता इस बैलिस्टिक मिसाइल से। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे जो नॉर्थ कोरिया द्वारा जापान के पास छोड़ी गई है। जापान के रक्षा मंत्री हामदा ने कहा कि जापान के ऊपर से यह मिसाइल लगभग 1 मिनट तक गुजरी, मतलब 1 मिनट तक गुजरी। अगर वो बोल रहे थे कि अगर सोचिए अगर वह मतलब गुजर के चली गई, अगर मान जाइए गिर ही जाती तो दोस्तों वर्ल्ड वार 3 होने से कोई रोकता भी नहीं, क्योंकि अगर जापान पे हमला होता यूएसए पक्का नॉर्थ कोरिया को जवाब देता। और नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है सन की, अगर ऐसा होता तो दोस्तों निश्चित तौर पर जिस दिन यूएसए किसी भी कंट्री के में जो युद्ध हो रहा है अगर ऑफिशियल तौर पे डायरेक्टली शामिल हो गया तो आप समझ जाइए कि वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो गई। यह देश के बाहर, मतलब जापान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि यह देश के बाहर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर गिरी है। हामदा ने यह कन्फर्म करा कि इस मिसाइल से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, मतलब किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अगर मिसाइल की बात की जाए तो यह मिसाइल अनुमान है कि हाओसोंग 12 थी।
उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया 4 बार इस मिसाइल का हमारे ऊपर से मतलब परीक्षण कर चुका है 2017 के बाद से। अब दोस्तों आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई नॉर्थ कोरिया ने ऐसा करा क्यों है। तो देखिए, वह एक सनकी शासक है, तानाशाह है। वह जब भी अमेरिका से कुछ करवाना चाहता है या फिर अमेरिका से अटेंशन पाना चाहता है तो अमेरिकी की दुखती रग पर हाथ रख देता है। और अमेरिका का दुखती रग कौन है? तो अमेरिका का दुखती रग केवल एक है, उसका नाम है जापान। चूँकि अमेरिका जो है वह नॉर्थ कोरिया से लड़ाई नहीं कर सकता है। कारण है दोस्तों, जिसको मरने का डर ना हो उससे लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसे आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। और नॉर्थ कोरिया खुद ही देश, वहाँ के जो लोग हैं वो भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन वह अपने देश के सारे बॉर्डर को बंद कर दिया है कि कहा है कि कोरोना की वजह से कि ना मैं किसी से व्यापार नहीं करूँगा। वहाँ पे लोग भूखमरी से मर रहे हैं, यूरिया की कमी हो रही है, तो वहाँ के लोगों को कह रहा है कि आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और मूत्र का उत्पादन करिए, और इससे हम क्या करेंगे कि यूरिया का निर्माण करेंगे। तो इससे बड़ा सन की शासक क्या आपने देखा होगा? उसने अभी तक अपने बॉर्डर तक को नहीं खेले। अगर मान जाइए कि यूएसए धमकी देता है कि हम सैंक्शन लगा देंगे, वो पहले से ही सारा बंद करके बैठा है, तो आप उसके ऊपर सैंक्शन क्या लगाएंगे? तो यही कारण है कि अमेरिका उससे डरता है अंदर ही अंदर, क्योंकि वो पूरी तरह से सनकी है। और जब वो जापान पे वार करता है तो अमेरिका उससे बातचीत करने की बात करता है, और बातचीत करने में नेगोशिएशन होता है, और अमेरिका जापान के कारण उससे क्या करता है, डीलिंग कर लेता है। ठीक है भाई, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन थोड़ा शांत बैठे रहो। तो उसने सिर्फ और सिर्फ यह लाइमलाइट में आने के लिए किया है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया और मिसाइल परीक्षण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर नॉर्थ कोरिया का किम जोंग